टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी का एक इजलास पुंछ में मुनक्कद हुआ, जिसमें माशाल्लाह हमारे जो मेन मेंबर्स हैं वो मुज्तमा हुए। और मीटिंग का एजेंडा जो है वो ये था कि जो इस वक्त सरकार की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ है कि 2008 और 2023 के दरमियान जो टीचर्स अपॉइंट हुए हैं उनको जो है ब्रिज कोर्स करना जो है वो लाजमी करार दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जब ये बात टीचर्स तक पहुंची तो हमें महसूस हुआ कि ये एक हरासमेंट है, क्योंकि बकौल आर्डर के मुताबिक जो वो टीचर उन पर ब्रिज कोर्स इम्प्लीमेंट होता है जिनने ये NCTE के तहत जो है जो अपॉइंट हुए, और जितने भी यहाँ टीचर है ये SSA स्कीम के तहत और RET टीचर जो है अपॉइंट हुए हैं। NCET के तहत जो है हमारा NCTE के तहत हमारा कोई टीचर जम्मू कश्मीर में अपॉइंट नहीं हुआ। और ये जो भी है यहाँ 2018 तक जो है जो टीचर्स अपॉइंट हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक ये रियासती हुकूमत के तहत जो है अपॉइंटमेंट होती थी, और इस जुमरे में हम 2018 के जो टीचर्स जो अपॉइंट हुए वो उसमें नहीं आ रहे, क्योंकि 2019 में जो है 370 जो है ख़त्म हुआ है। 2018 तक जो स्टेट के जो कानून थे वो यहाँ लागू होते थे। लिहाजा हमारी जो हमारी हुकूमत है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और हमारी जो वज़ीर तालीम मोहतरमा सकीना इत्तू जी हैं, और हमारे सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू हो या कश्मीर हो, उसके बाद तमाम चीफ एजुकेशन अफसर साहिबान से हमारी अपील है कि आप इस चीज़ को देखें। और कितनी हरासमेंट है कि जब एक आर्डर निकलता है उसमें बाज़ाब्ता ये NCT के तहत जो है जो टीचर लगे हैं अपॉइंट हुए हैं उनका जो टेस्ट होना जरूरी है, मगर हम NCTE के तहत नहीं लगे हैं। तो हमारी अपील होगी हायर अथॉरिटीज के साथ इस चीज को जरा देखा जाए, क्योंकि हमारे टीचर जो है इस चीज को हरासमेंट समझते हैं। और जो आपने आर्डर जो है वहाँ इशू किया है वहाँ साफ साफ अल्फाजों में लिखा है, मगर किसी साहब ने बीच में उठकर हाथ से जो है वो अपने पेन से लिखा है कि ये भी लोग रेगुलराइज जो हुए हैं RET तहत के, इन पर भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ये जानबूझकर जो है हम लोगों को हरास किया जा रहा है। हमारी हायर अथॉरिटीज के साथ से ये अपील रहेगी कि इस चीज पर यानी दोबारा जो है नजरसानी होनी चाहिए और हम लोगों पर जबरदस्ती जो है इस चीज को थोपा न जाए। आज पुंछ में टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले एक हमारी मीटिंग हुई। इसकी सदारत रियासत के जनरल सेक्रेटरी नजमुल हसन जाफरी साहब ने की। यहाँ पर हमारे साथ जो प्रोविंशियल बॉडी के पब्लिसिटी सेक्रेटरी सईद अली मुर्तजा जी, डिस्ट्रिक्ट पब्लिसिटी सेक्रेटरी आरफ भट्टी जी और जोन नंगाली के सदर शकील शाह साहब भी मौजूद थे। मैं जो ड्यूटी का स्पोक्स पर्सन हूँ जम्मू एंड कश्मीर टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी का, हमारी मीटिंग में जो बातें हुई और ये डिस्कस किया गया कि जम्मू कश्मीर में जो ये ब्रिज कोर्स प्राइमरी लेवल के टीचरों को जो करवाना है 2018 के बाद, इस पर हमने इसके तय तक गए और हमने इसकी जानकारी ली कि इससे कबल भी जम्मू कश्मीर में जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर थे वो ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने उनको जो B.Ed कोर्सेज करवाए हैं और जो 10+2 थे उनको D.Ed के कोर्सेज करवाए हैं। ऑलरेडी हमारे डिपार्टमेंट में सारे ट्रेंड लोग हैं और इसी बिना पर इन लोगों की प्रमोशनें भी हुई हैं। और इससे कबल भी यहाँ पर कोई इस चीज़ की हद नहीं रखी गई कि कौन प्राइमरी टीचर है, कौन मिडिल है, कौन सेकेंडरी है और कौन हायर सेकेंडरी लेवल का टीचर है। बल्कि हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में प्राइमरी स्कूल से ट्रांसफ़र होकर मिडिल में जाते हैं, प्राइमरी स्कूल से ट्रांसफर होकर सेकेंडरी में जाते हैं, प्राइमरी स्कूल से ट्रांसफर होकर हायर सेकेंडरी में जाते हैं। और यहाँ के जितने भी ट्रेंड टीचर हैं, हम किसी भी स्कूल में किसी भी निसाब को पढ़ाने की जो है वो अहलियत रखते हैं, काबिलियत रखते हैं और काम भी करते हैं। इसलिए मेरी जो है ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से, सेक्रेटरी स्कूल ऑफ एजुकेशन जम्मू कश्मीर से, डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन जम्मू से, डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन कश्मीर से बहुत बाना गुजारिश है कि इसकी तय तक जाया जाए और हमारी स्टेट के टीचरों पर ये ब्रिज कोर्स जो है वो ना थोपा जाए, क्योंकि हमारी स्टेट के अंदर जितने भी लोग हैं वो ट्रेंड हैं। इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा हमारा यहाँ पर डिस्कस किया गया कि
آئے روز لسٹیں آتی ہیں ڈی پی سی کی، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عرصہ 10 سال سے صرف 1 یا 2 لسٹیں آئی، اور اس میں بھی ہمارے ڈسٹرکٹ پونچھ سے ابھی جو حال ہی میں لسٹ آئی اس میں صرف 6 لوگ، جبکہ ماسٹر گریڈ کی جو ہیں وہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کے حساب سے ہمارے پروونس جموں میں، پروونس سری نگر میں جو ہیں پوسٹیں اسامیاں جو ہیں وہ خالی ہیں۔ تو ہماری ڈپارٹمنٹ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس کے اوپر بھی نظر ثانی کی جائے، اور وہ لوگ جو آلریڈی پینل میں ہیں، لسٹوں میں ہیں، جن کی فائلیں لی گئی ہیں، ان کو بھی پروموٹ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں جو ہے میڈیا کا اور تمام اپنے ان حضرات کا جو وقتاً فوقتاً ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ان کا بھی دل کی امید گہرائیوں سے جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔